चलिए हम लोग पढ़ते हैं संरचना प्रकार्यवाद और संरचना प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के महत्वपूर्ण सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हैं। आपके प्रश्न के अनुसार इन तीनों के अर्थ और संबंध को यहाँ संक्षेप में समझा जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संरचना से। संरचना क्या है? समाजशास्त्र में संरचना का तात्पर्य समाज की इकाइयों जैसे संस्थाओं, समूहों, वर्गों के बीच पाए जाने वाली अस्थायी और व्यवस्थित संबंधों से है। समाजशास्त्र में संरचना का तात्पर्य समाज की इकाइयों जैसे कि संस्था, समूह, वर्गों के बीच पाए जाने वाली अस्थायी और व्यवस्थित संबंधों से है। यह समाज का वह ढांचा है जो विभिन्न तत्वों को एक साथ बांधता है और व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। समाज का वह ढांचा है जो विभिन्न तत्वों को एक साथ बांधता है और व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए एक समाज की संरचना में परिवार, शिक्षा प्रणाली, सरकार और अर्थव्यवस्था जैसे संस्थाएं शामिल होती है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए क्या कर रहा है कि एक समाज की संरचना में परिवार, शिक्षा प्रणाली, सरकार और अर्थव्यवस्था जैसे संस्थाएं शामिल होती है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रकार्यवाद संरचनात्मक प्रकार्यवाद में हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक प्रकार्यवाद। देखते हैं, चलिए। प्रकार्यवाद समाजशास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है जो समाज को एक जीवित व्यवस्था के रूप में देखता है। देखिए, प्रकार्यवाद क्या है? समाज का वह प्रमुख सिद्धांत है जो समाज को एक जीवित व्यवस्था के रूप में देखता है। ठीक है, तो जीवित व्यवस्था के रूप में कौन देखता है? प्रकार्यवाद। ठीक है, तो साफ कर देते हैं और समझते हैं। देखिए, प्रकार्यवाद क्या करता है? समाज को एक जीवित अवस्था के रूप में देखता है। मूल विचार, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग जैसे हृदय, फेफड़े अपने विशिष्ट कार्य करते हुए पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, उसी प्रकार समाज की विभिन्न इकाइयों जैसे धर्म परिवार, कानून अपने अपने प्रकार यानी कि फंक्शंस करती है जो सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। देखिए, जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग जैसे हृदय, फेफड़े अपने विशिष्ट कार्य करते हुए पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, उसी प्रकार समाज की विभिन्न इकाइयां जैसे कि धर्म, परिवार, कानून अपने अपने कार्य करती हैं जो सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रमुख विचारक में कौन है? इमाइल दुर्कheim और टलकट पर्सन्स है। इसके प्रमुख प्रतिपादक है किसके? प्रकार्यवाद के। ठीक है, प्रकार्यवाद, ठीक है, इसके हैं। चलिए, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समाज की संरचनाएं कैसे विशिष्ट प्रकारों को पूरा करती है। ठीक है, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समाज की संरचनाएं कैसे विशिष्ट प्रकारों को पूरा करती है। संरचनावाद एक बौद्धिक आंदोलन है जो यह मानता है कि मानव संस्कृति व्यवहार के तत्वों को गहरी अंतर्निहित संरचनाओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जो अक्सर भाषा से प्रेरित होती है। देखिए क्या कह रहा है कि संरचनावाद एक भौतिक आंदोलन है। संरचनावाद क्या है? एक भौतिक आंदोलन है जो यह मानता है कि मानव संस्कृति और व्यवहार के तत्वों को गहरी अंतर्निहित संरचनाओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जो अक्सर किससे प्रेरित होता है? तो भाषा से प्रेरित होता है। ठीक है, और यह विचार
मूल विचार क्या है कि यह सिद्धांत सामाजिक अर्थात की प्रत्यक्ष अभिव्यक्तियों जैसे व्यवहार, कला, रीति रिवाज से परे जाकर उन अमूर्त सार्वभौमिक नियमों या संरचनाओं को खोजने पर जोर देता है जो सभी संस्कृतियों के मूल में है। यह संरचनाएं अचेतन स्तर पर कार्य करती है। प्रमुख विचारक भाषा भाषाविद फर्दिनांड द सोस्यूर। ठीक है, भाषाविद कौन है? फर्दिनांड द सोस्यूर। और सोस्यूर को क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, इनको जो है तो क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, और मानव शास्त्र में क्लाउड लेवी स्ट्रॉस इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। किसका? संरचनावाद के। ठीक है, संरचनावाद के। लेवी स्ट्रॉस ने इसका उपयोग आदिवासी मिथकों और नातेदारी प्रणालियों का अध्ययन में किया था। किसका? संरचनावाद का। देखिए, लेवी स्ट्रॉस ने इसका उपयोग आदिवासी मिथकों और नातेदारी प्रणालियों का अध्ययन में किया था। मुख्य अंतर क्या है उसको हम लोग देखिए, मुख्य अंतर क्या है प्रकारवाद और संरचनावाद में? मुख्य फोकस सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और उसके विभिन्न अंगों द्वारा किए गए योगदान प्रकार पे है। संस्कृति के तत्व के पीछे छुपी हुई अंतर्निहित सार्वभौमिक संरचनाओं और नियमों पर है। देखिए, सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और उसके विभिन्न अंगों द्वारा किए गए योगदान प्रकार पर है। लेकिन संरचनावाद में क्या है? संस्कृति के तत्वों के पीछे छिपी हुई यानी कि अंतर्निहित सार्वभौमिक संरचनाओं और नियमों पर है। कौन? संरचनावाद। विश्लेषण की विधि ये प्रकारवाद में कह रहा है कि समाज की इकाइयों को देखकर उनकी उपयुक्तवादी कार्य समझना। और संरचनावाद में क्या कह रहा है कि द्वि आधारी विरोधों जैसे अच्छा बुरा कच्चा पक्का जैसी अमूर्त संरचनाओं को खोजना। देखिए, समाज की इकाइयों को देखकर उनका उपयोगितावादी कार्य करना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ गया? प्रकारवाद के। लेकिन संरचनावाद के अंदर कौन सा आ गया? द्विआधारी विरोधों जैसे अच्छा बुरा कच्चा या पक्का जैसी अमूर्त संरचनाओं को खोजना। ये विश्लेषण की विधि आ गया प्रकारवाद और संरचनावाद के अंतर्गत। देखिए, संरचना का अर्थ क्या कर रहा है? संरचना का अर्थ संरचना का अर्थ सामाजिक संस्थाओं यानी कि परिवार सरकार के व्यवस्थित संबंध है। ये प्रकारवाद के अंदर है। अचेतन नियम मानसिक ढांचा जो संस्कृति को व्यवस्थित करती है, ये कौन है? संरचनावाद है। ठीक है, तो प्रकारवाद में कौन है? सामाजिक संस्था परिवार सरकार के व्यवस्थित संबंध है। लेकिन संरचनावाद में क्या है? अचेतन नियम मानसिक ढांचा जो संस्कृति को व्यवस्थित करता है। संक्षेप में प्रकारवाद देखता है कि समाज कैसे काम करता है, जबकि संरचनावाद देखता है कि संस्कृति के पीछे विचारों की क्या संरचना है। देखिए, प्रकारवाद देखता है कि समाज कैसे काम करता है, जबकि संरचनावाद देखता है कि संस्कृति के पीछे विचारों की क्या संरचना है। चलिए, अगला वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।